जीवन में जब हम परेशानियों से गुजरते हैं तो मन में यह ख्याल जरूर आता है कि ईश्वर हमारी परेशानियां देखता क्यों नहीं। अगर देखता है तो इसे दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखें, दुनिया से नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे भक्ति भाव चैनल पर। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल पड़ूं। ऐसा ज्ञान भी मुझे मत देना जिसका अभिमान होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों से छल करने लगूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब कुछ दिया था, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिए। तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया, दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। तब भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया लेके जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना है तो भक्ति लेके जाओ। क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? तब उसे यह जवाब मिला, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना सुदामा कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होता है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस का धन खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर। इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। शब्द कोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना सब कुछ होते हुए भी आंखों के भीतर देखना सबसे बेहतर है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास था, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो गौरव ही रहा करते थे, वनवास में तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो मनुष्य समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में ही नहीं रखती, आपको बांधती भी है।
अब यह हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हैं उससे अधिक करने का प्रयास करें, तभी नई सीमा बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं तो वर्षा होती है। सभी पक्षी अपने आश्रय स्थल पर जाकर रुक जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की तरफ जाते हैं और सारे पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाघ, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वो गरजते मेघ और कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है, ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा दिन आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने निश्चित कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बनता, लेकिन वे आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम और आदर होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। जब प्रेम बटा तो रामायण लिखी गई और जब संपत्ति बटी तो महाभारत लिखा गया। याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो भी आपके पास है उसे पसंद करना सीख लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।